डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 139वीं जयंती के मौके पर शक्ति केंद्र के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर विधायक मजीद कुशवाहा, समाजसेवी शिवशंकर यादव, भाजपा नेता मंगल पांडे, विधायक व्यास सिंह, जदयू नेता अजय सिंह ने पहुंचकर राजेंद्र बाबू की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही उनके पदचिन्हों पर चलकर भारत को अग्रसर करने की बात कही। देखिए खास खबर। तेलंगाना में तो बनावट दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से अभिनंदन वंदन चंदन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता। राजेंद्र बाबू अमर रहे, राजेंद्र बाबू अमर रहे, इनकी कीर्तियां अमर रहे। ऐसे तो अमर ही जब तक धरती रहेगी तब तक राजेंद्र बाबू रहेंगे, कोई मिटाने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। इसलिए छोटे से मंच को आयोजित किया गया, लेकिन धीरे धीरे लोग तो वही मुझे याद आया कि मैं अकेला ही चला था जिंदगी की भीड़ में, लोग जिंदगी की दौड़ में लोग आते ही गए। अच्छा हमारे बीच जब हमारे अजय बाबू आ गए हैं तो ये कारवां लंबा चलेगा, और अगली बार जब लोग यहाँ आएंगे 3 दिसंबर, तो अगला 3 दिसंबर आएंगे, यहाँ की चीज़ा बदली हुई नजर आएगी, मैं वादा करता हूँ। वाह। दिसंबर जिले का स्थापना दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी, इस खास मौके पे क्या कहेंगे? जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये सिवान जिले का एक पावन धरती है जीरादेई, जहाँ महान पुरुष सादगी के प्रतीक देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली है, और उनके जन्म दिवस पे आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। देश जब गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस वक्त यही वीर बांकुड़े जो थे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, इन लोगों ने ही अपना खून पसीना बहा करके, कुर्बानियां दे करके हमारे देश को आज़ाद किया, और आज हम आज़ाद भारत में खुली सांस जो ले रहे हैं, ये इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की देन है। उनमें अग्रणी भूमिका में थे हमारे सिवान के लाल राजेंद्र बाबू। और देखिए, वादे तो बहुत किए जाते हैं, जयंती का आज मौका है, बहुत बहुत घोषणाएं होती हैं, लेकिन आप जिन संकरी रास्तों से आए हैं, लोग चौड़ीकरण का मांग करता है, व्यवस्था जो होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। बिहार विद्यापीठ की हम हालत देखते हैं, जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आखिरी सांसें ली, वो बिल्कुल धराशायी हो रहा है। सरकार की इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जयंती सिर्फ मनाया जाता है। क्या कहें? देखिए, ये जो हर साल यहाँ जयंती मनाई जाती है और हर साल मांग की जाती है कि जीरादेई को पर्यटक स्थल बनाया जाए, आज हम लोगों ने, हमारे ग्रामीण बैंक के एक बैंकर भी रिटायर्ड सुनील श्रीवास्तव जी, हम लोगों के सहयोग से एक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शक्ति केंद्र की स्थापना किए, जिस पे अभी हम लोग विचार गोष्ठी कायम किए हुए हैं। सभी हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो इस गोष्ठी में भाग ले रहे हैं, और उस शक्ति केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने आज यह संकल्प लिया है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल नहीं बनाया भारत सरकार ने, तो हम एक जोरदार, धारदार और अनवरत आंदोलन की ओर जाएंगे और एक आंदोलन की रूपरेखा देंगे, और ये आंदोलन हमारा तब तक चलता रहेगा। कल हमारे राजेंद्र बाबू ने आंदोलन किया देश को आज़ाद करने के लिए, और हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं इस भूमि को, इस पावन धरती को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाने के लिए, जिसको भारत सरकार को करना है, केंद्र सरकार को करना है। चूँकि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत यह आता है, इसलिए इसमें बिहार सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
क्योंकि हमारे जो इस यहाँ के विधायक हैं माननीय अमरजीत कुशवाहा जी, वो हमारे जो शक्ति केंद्र की स्थापना में हम ही लोगों ने दीप प्रज्वलित करके उसका उद्घाटन किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमें अपने फंड से एक ईंट तक नहीं रखने देता है पुरातत्व विभाग। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि यह अपने भी खुद केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है और न हमारे जो विधायक गण लोग हैं, हमारी जो बिहार सरकार है उसको करने दे रही है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही इस सिवान जिले के माननीय भूतपूर्व सांसद ओम प्रकाश जी ने इस जीरा देवी को गोद लिया था। और अब क्या कहा जाए, ये तो पूरी सरकार भी गोदी में जो, हाँ, मोदी जी की जो सरकार है वो तो पूरे जुमले की सरकार है, ये तो सबको पता है। पूरे देश में जितने गांव लिए गए गोद, शायद पता नहीं वहाँ एक ईंट भी रखा गया कि नहीं, ये हमको नहीं पता, लेकिन जीरादेई में तो एक ईंट भी नहीं रखा गया। आदर्श ग्राम घोषित बनाना। शिवशंकर प्रसाद यादव, जिलाध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल।